Online students, check your audio and video. होमवर्क दिया था, हो गया होमवर्क? कोई बिट में डाउट है तो यू कैन आस्क। हो गया, डाउट नहीं है? डाउट है तो बोल दो, शर्माना क्या है? जो डाउट है यू कैन आस्क। हो गया अभी, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े थे अप टू पॉइंट नंबर, देखना एक बार, 27 है, 27 है ना। नेक्स्ट हेडिंग, पॉइंट नंबर 28। दो पॉइंट बचा है, पढ़ेंगे दोनों। अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट, फिर एक क्वेश्चन बुक में बचा हुआ है वो करेंगे। पॉइंट नंबर 28, हेडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, थोड़ा अलग ही ट्रीटमेंट है, इसीलिए अभी तक पेंडिंग है। आगे चैप्टर में और भी बहुत डिटेल में है, एक दो क्वेश्चन में कहीं कहीं पे गिवन है ये, इसीलिए हम लोग इसको यहीं पे पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग ही ट्रीटमेंट है अपने आप में। ठीक है, टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। होता क्या देखना, आज जैसे सपोज एक बिजनेस है, ठीक है। एक बिजनेस अगर लेट से बैंक से लोन लाता है, ठीक है। सपोज एक बिजनेस जो है बैंक से अगर लोन लेता है, तो उस बैंक लोन के ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। आज अगर हम बैंक से पैसा लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो जो लोन हम लिए हैं उस लोन के ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है, जो कि नॉर्मली कैपिटल से माइनस होगा, राइट। सिमिलरली बिजनेस जो है अपने ओनर से भी पैसा लिया है ना। जैसे बिजनेस बैंक से लोन लेता है, वैसे ही बिजनेस जो है अपने ओनर से भी पैसा लिया है। अब मैं बताया था अकाउंट्स में बिजनेस और ओनर अलग अलग चीज होता है। डोंट थिंक एक ही तो बात है सर, बिजनेस और एक ही अलग अलग चीज है। हम हमेशा अकाउंटिंग करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, है ना। अपने आप को हम हमेशा बिजनेस मानते हैं, ना कि बिजनेसमैन, ठीक है। तो ओनर से पैसा लिया बिजनेस को हम अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल, है ना, जिसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल, राइट। तो जैसे बिजनेस अगर बैंक से पैसा लेता है, दैट इज बैंक लोन, तो उस बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। सिमिलरली अगर बिजनेस अपने ओनर से पैसा लिया है, तो बिजनेस जो है अपने ओनर को भी इंटरेस्ट पे करेगा। इस इंटरेस्ट को बोलते हैं अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो जैसे बैंक से अगर हम लोन लेते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वैसे ही अगर बिजनेस अपने मालिक से पैसा लेता है कैपिटल, कैपिटल के ऊपर भी बैंक, ये जो बिजनेस है वो इंटरेस्ट पे करेगा अपने ओनर को। समझ में आ रहा है? इस टॉपिक को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इट इज सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बैंक से पैसा लिए, बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट भरोगे। कैपिटल लिए, मालिक से पैसा लिए, मालिक को इंटरेस्ट करेंगे। क्लियर है? तो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रेड। ठीक है, सबसे पहला, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, कैपिटल से माइनस, राइट। तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। और अगर कोई चीज एक्सपेंस है का तो ट्रीटमेंट क्लियर है, कैपिटल माइनस होगा, राइट। तो एक ट्रीटमेंट तो क्लियर है, कैपिटल से माइनस, ठीक है। हमको इंटरेस्ट देना है, किसको? ओनर को देना है। क्या बैंक बैंक लोन वाला नहीं बोल रहा हूँ, तो भूल जाओ इसको, एग्जाम्पल हम तो ये पढ़ रहे हैं ना।
तो हमको इंटरेस्ट देना है ओनर को, राइट। अगर हम इंटरेस्ट दे दिए होते, अगर दे देते तो क्या कैश माइनस हो जाएगा, बिजनेस में पैसा कम हो जाएगा, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट फ्यूचर में देंगे, तो फ्यूचर में हम ओनर को पैसा देंगे, किस नाम का, इंटरेस्ट के नाम का। तो फ्यूचर में पैसा देंगे, क्या करेंगे, कैपिटल वापस से प्लस कर, ट्रीटमेंट बहुत यूनिक है आप में, कैपिटल से माइनस और कैपिटल में ही प्लस, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं दोनों का रीजन फिर से, ठीक है। इतना दिन से इसलिए नहीं पढ़ा रहा था क्योंकि थोड़ा मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और यूनिक है, ट्रीटमेंट अलग भी है थोड़ा सा, ठीक है। देखना, और एक ही क्वेश्चन में है, ज्यादा है भी नहीं। पहला, माइनस क्यों हुआ, ये तो इजी है, ये आराम से समझ में आता है। एक्सपेंस है तो माइनस होगा कैपिटल से, राइट। क्योंकि बैंक लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट देना पड़ता तो वो इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है, वो भी कैपिटल से माइनस होगा। वैसे ही अगर हम मालिक से पैसा लिए हैं तो हम मालिक को इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो वो माइनस होगा। पहला ट्रीटमेंट तो क्लियर है। सेकेंड, ये पैसा हम ओनर को देंगे, जो पैसा हमको ओनर को देना है वो पैसा हम कैपिटल में प्लस ही तो करते रहते हैं हमेशा से, तो ये पैसा अगर हमको ओनर को देना है तो क्या करूंगा मैं, कैपिटल में प्लस। समझ में आ रहा है, पैसा दिया नहीं हूं अभी, देना है, दिया, दे दिया होता तो कैश माइनस होता, अगर मन में आ रहा है कैश माइनस करना है, कैश माइनस होता कब, अगर दे दिया होता तो, क्या नहीं हूं, बोल रहा हूं फ्यूचर में दूंगा। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल एक और देता हूं, सोच लो मैं, लेट्स से मैं कान्हा से पैसा लिया हूं, सपोज 10,000, ठीक है। कान्हा से मैं पैसा लिया हूं 10,000, अब कान्हा बोल रहा है सर इतना दिन यूज कर लिए, 1,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया इसका, तो मैं कान्हा को कितना पैसा वापस करूंगा, 11,000। तो बोले यार प्लस कर दो सर, टोटल कितना वापस करना पड़ेगा, 11,000। सेम, मैं अगर ओनर से 10,000 लिया था, क्या था कैपिटल 10,000, ओनर बोल रहा है 1,000 ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, वो कितना वापस करेंगे, 11,000। क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस करें। समझ में आ रहा है, जो पैसा हमको देना है तो ऐड कर देंगे, 10,000 लिए थे वो तो लाइबिलिटी था ही, 1,000 और देना पड़ेगा, वो भी जोड़ दिए, 11,000 हो गया लाइबिलिटी, राइट। तो ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, कैपिटल माइनस कैपिटल, ठीक है। कोशिश क्या मैं समझाने का, रट्टा मत मारो कि रटने से तो इजी लगेगा, क्या ही है, कैपिटल माइनस कैपिटल में प्लस, अकाउंटिंग इक्वेशन तो मैच हो ही जाएगा, ठीक है। बट हमेशा कोशिश करना चाहिए समझने का, कैपिटल से माइनस क्यों हो रहा है या फिर कैपिटल में प्लस क्यों हो रहा है, दोनों का रीजन बहुत अलग अलग है। कैपिटल में माइनस होने का रीजन है ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस कैपिटल से माइनस ही होता है, ठीक है। और दूसरा, कैपिटल में प्लस क्यों हो रहा है, ये पैसा हमको देना है, तो पैसा अगर देना है तो उसको हम ऐड कर दिए, जितना देना था उसमें ऐड कर दिए कि इतना पैसा और देना है, राइट। जैसे यहाँ 10,000 देना था, 1,000 और देना है तो ऐड कर दिए 1,000, टोटल देना पड़ेगा 11,000। क्लियर है ये, देखना। पहला, इट इज एन एक्सपेंस, ट्रीटमेंट होगा एक्सपेंस से, इसीलिए कैपिटल माइनस, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन फ्यूचर, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा तो क्या होगा, ट्रीटमेंट कैपिटल में प्लस, ठीक है। तो रीजन भी लिखा दिया हूं स्टार्टिंग में, क्यों माइनस हो रहा है या फिर क्यों प्लस होगा। क्लियर है, समराइज करो ट्रीटमेंट, तो कैपिटल में माइनस और कैपिटल, राइट।
ऐसा एक टॉपिक और है, सेम टाइप का टॉपिक है, सेम टाइप का ट्रीटमेंट है, लास्ट है 29, हेडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, समझना, ठीक से सुनोगे तो मतलब डिफरेंस समझ में आएगा 28 और 29 का, वरना ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही चीज है, पर दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, देखना, ये है बिजनेस और ये है ओनर। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या था, ओनर पैसा दिया है बिजनेस को, है ना, ओनर पैसा लगाया है बिजनेस, कैपिटल, राइट। तो क्योंकि बिजनेस पैसा लिया है, बिजनेस क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है ना, इंटरेस्ट क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस। ठीक है, ये क्लियर है, बिजनेस के लिए क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, राइट। नेक्स्ट, ड्राइंग्स क्या होता है, लेकिन ओनर लेता है बिजनेस से, है ना, तो ड्राइंग्स उल्टा है, मतलब बिजनेस पैसा दे रहा है किसको, ओनर को, क्या बोलते हैं, ड्राइंग, है ना। इस बार क्या होगा, ओनर इंटरेस्ट देगा, समझ में आ रहा है, इस बार बिजनेस पैसा दिया है ओनर को, तो ओनर इस बार इंटरेस्ट पे करेगा किसको, बिजनेस। इस बार क्या होगा, इंटरेस्ट पे नहीं करना है हमको, इंटरेस्ट क्या होने वाला है, रिसीव होने वाला है, हमको इंटरेस्ट मिलेगा इस बार। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस, हमेशा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार इंटरेस्ट रिसीव होगा, मिलने वाला है। समझ में आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे इंटरेस्ट देना था, एक्सपेंस है वो, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम है वो, ठीक है, इनकम है, राइट। तो अगर कोई चीज हमारे लिए इनकम है, पहला ट्रीटमेंट कैपिटल प्लस, कोई भी चीज अगर इनकम है तो कैपिटल प्लस, है ना। दूसरा, ये पैसा फ्यूचर में मिलेगा, है ना, फ्यूचर में मिलेगा ये पैसा। अब एग्जांपल देता हूँ फिर से, सोच लो मैं कान्हा से 10,000 लिया था, तो मैं कान्हा को 10,000 देने वाला हूँ, अब कान्हा से मुझे 1,000 मिलने वाला है, तो क्या ऐसे करने से चलेगा, 9,000 दे दूं, चलेगा कि नहीं चलेगा। कान्हा से मैं 10,000 लिया था, मैं लिखा था 10,000 देना है, लाइबिलिटी है, ठीक है, फिर कान्हा मुझे 1,000 देगा, वो 1,000 मेरे लिए क्या है, सेट है 1,000। ऐसे ना करके क्या मैं ऐसे करता हूँ, 9,000 चलेगा, ये भी तो 9,000 दे दूंगा, एक ही बात है ना, 10,000 लूंगा फिर 1,000 दूंगा, 9,000 दे दूंगा, ट्रीटमेंट कैपिटल, समझ में आ रहा है। तो देखने से लगेगा ये तो चीज है, दोनों में कैपिटल प्लस, दोनों में कैपिटल में माइनस, बट लॉजिक में बहुत डिफरेंस है ना, वो लॉजिक समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि यहाँ तो रट दोगे कैपिटल प्लस कैपिटल माइनस, यहाँ चल जाएगा ये चैप्टर में, बट फिर नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, देखना, ये कैपिटल में माइनस क्यों हुआ, एक्सपेंस है, ये कैपिटल में प्लस क्यों हुआ, कम है। ठीक है, पहला ट्रीटमेंट क्लियर है, वो एक्सपेंस है तो माइनस, ये इनकम है तो प्लस। ये पैसा देना है, कैपिटल में प्लस कर दिए, देना है तो ये पैसा मिलना है फ्यूचर में, कैपिटल माइनस, समझ में आ रहा है, ट्रीटमेंट सेम है, कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस, बट उसका लॉजिक बहुत अलग है। क्लियर है, देखो, देखना, पहला इज एन इनकम
इनकम है, पहला ट्रीटमेंट है कैपिटल प्लस। दूसरा, ये पैसा हमको फ्यूचर में रिसीव होगा, मिलेगा। इट इज टू बी रिसीव्ड फ्यूचर। हम कैपिटल से माइनस कर दिए, जो पैसा देना है उसमें से माइनस कर दिए जितना मिलने वाला है। ठीक है, हमको 10,000 रुपया देना था और 2,000 मिलना था, तो हम 10,000 माइनस 2,000 लिख दिए, 8,000 देना। एक ही बात है। क्लियर है? तो ट्रीटमेंट को समराइज करूं तो ये नहीं है, ट्रीटमेंट तो क्लियर है, कैपिटल माइनस एंड कैपिटल। बस तो लॉजिक में डिफरेंस है, ट्रीटमेंट में तो कुछ भी नहीं है, कैपिटल माइनस कैपिटल प्लस, मतलब कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। वही कैपिटल में लिखेंगे लेकिन हम जरूर कैपिटल में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, वही का वही आएगा न्यू इक्वेशन, क्योंकि एसेट सेम रहा, लाइबिलिटी सेम रहा। कैपिटल में 500 प्लस 500 माइनस की बात है, सेम ही सेम रहेगा वो। क्लियर है ये? ठीक है, तो इतना ही पॉइंट्स है, हम बुक से क्वेश्चन देख। हाँ, बुक से क्वेश्चन है, बुक सबके पास या नहीं? एक एक भी होगा तो चल जाएगा सब बेंच में। भेज दो ना रौनक, फोटो भेज दो ग्रुप में। ठीक है, इलस्ट्रेशन जो मैं करवाया था उसके बाद वाला होगा। 8 है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या उसमें? नहीं नहीं, ये 8 ऐसे ही है, 8 नहीं, 6। हाँ वो सेम ही आई थिंक, देखो तो 6 नंबर इलस्ट्रेशन खाली देखो, लास्ट बिट देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या? हाँ बस उसका फोटो एक बार भेज दो ग्रुप में, भेजो तो मेरे पास नहीं है, कहीं पे है, 2 बुक है कहीं पे, लाओ ना फिर। ऑनलाइन वाले बुक है तो देना, इलस्ट्रेशन 6। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छे से जगह रखना, एसेट वेसेट कितना है देख लो, काउंटिंग कर पाओ तो मैं आंसर में देख लेता हूँ, 1 2 3 4, 4 तो एसेट लग रहा है, 4 एसेट है, 2 तो लाइबिलिटी है। ठीक है, ऑनलाइन वाले क्वेश्चन भेजूं ग्रुप में या बुक है? भेज दियो, ठीक है, तो देख लो बुक, ये क्वेश्चन आ गया ग्रुप में। ठीक है, बस तो नहीं आ रहा है भाई। आ गया, इलस्ट्रेशन 6, 4 तो एसेट, 2 तो लाइबिलिटी। ओके, बनाओ फॉर्मेट बनाओ, थोड़ा बड़ा बड़ा जगह अच्छे से, थोड़ा नीट एंड क्लीन कोशिश करो, इतना सारा क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा नीट एंड क्लीन बने ऐसा कोशिश। हाँ, ट्रांजेक्शन नहीं लिखेंगे, डेट सेक्शन, एसेट स्टार्ट हो चाहिए, कैपिटल। ऐसे 4 है। ठीक है, एसेट है कैश, गुड्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, देते हैं सारा पहले से रहता है, कैश प्लस गुड्स को हम स्टॉक भी लिख सकते हैं, एक ही बात होता है। ठीक है, कैश प्लस गुड्स प्लस हाँ कंप्यूटर, कैपिटल इज कैपिटल, आता नहीं है कभी। लाइबिलिटी 2 ठो है क्वेश्चन, एक है क्रेडिटर, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नीट एंड क्लीन बनाने का कोशिश करना है।
स्टार्ट करो खुद से, एक दो ट्रांजेक्शन करो खुद से। ऑनलाइन स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग। सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, ऑन क्रेडिट 20,000। कोशिश करना आगे चलने का। तो कैश में 20,000 खरीदे तो कैश कम होगा 20,000, गुड्स बढ़ेगा 50,000, क्रेडिटर बढ़ेगा 10,000। आएगा नहीं कोई? कैश है 1000,
प्लस गुड्स है 50,000 प्लस फर्नीचर को 50,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 0। बिट नंबर थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। 30,000 का सामान हम बेच दिए 40,000 में। देखो तो लिखो 30,000 का सामान 40,000 में बेच दिए, 40,000 कैश बढ़ेगा, कम होगा 30,000, कैपिटल बढ़ेगा 10,000। कैश 70,000 प्लस गुड्स 1,000, 90,000 हुआ प्लस 0, 60,000 प्लस 4, फोर्थ रेंट पेड 500, सैलरी 5,000, तो मिला के दोनों एक्सपेंस है 5,500 रुपये कम हो जाएगा, 5,500 रुपये कम होगा कैश से, इक्वेशन कैश फॉर 500, बाकी तो यार 500, 1,000 प्लस, राइट। फिफ्थ रेंट आउटस्टैंडिंग 100, सैलरी आउटस्टैंडिंग 4, तो 1,100 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कैपिटल में माइनस होगा क्योंकि एक्सपेंस तो है ही, पे किए या नहीं किए, बल्कि एक्सपेंस तो है ही, तो कैपिटल से माइनस होगा। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फ्यूचर में देना पड़ेगा, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में प्लस हो, राइट। 700 कैपिटल से, रीजन हमेशा याद रखना एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो तो कैपिटल से माइनस, फ्यूचर में देना पड़ेगा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में प्लस। फाइव हंड्रेड प्लस 1,000 प्लस तो 400 प्लस 4 प्लस 1,100।
चेक करते रहना, एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। A4 500 हो रहा है इधर तो, हाँ ड्राइंग से कैपिटल से माइनस, क्लियर है ये, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, बॉट फर्नीचर 5000 ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदे हम 5000 का क्रेडिट में, 5000 रुपया फर्नीचर बढ़ेगा और इधर ऐड करेंगे क्रेडिटर में। एक मिनट खाली एक्स्ट्रा यहाँ देखना, ध्यान देना यहाँ पे, एक बार देना, एक सेकेंड यहाँ देख लो एक बार। ये जो बिट है, बिट 5 6 जो है, इसका आंसर थोड़ा अलग होगा, जो दिया बुक में वो नहीं हो, ठीक है, देखना एक बार यहाँ पे। कैश तो 0 है, ठीक है, कैश तो 0 है, कैश नहीं बोल, तो कैश में तो 0 है, उधारी में है ना, गुड्स में तो 0 है, कितना का है 5000, तो क्लियर है, ये तो ओके है। फर्नीचर 5000 बढ़ेगा, पैसा नहीं दिए हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन, कैश दिए होते तो कैश माइनस होता ना, कैश तो नहीं, ऑन क्रेडिट बोला, ठीक है। तो जब ऑन क्रेडिट बोला है मतलब फ्यूचर में देना पड़ेगा, लाइबिलिटी है, ठीक है, लेकिन क्रेडिटर नहीं है वो, कि क्रेडिटर को बोलते हैं, याद होगा तो, इनसे हम गुड्स खरीदते हैं उधारी में, ठीक है, इनसे गुड्स खरीदे उधारी में, वो क्रेडिटर बोले इट इज ओके, 30,000 गुड्स खरीदे थे, 30,000 का उधारी में, क्रेडिटर बोले 30,000 दैट इज ओके। बट जो फर्नीचर खरीदे 5,000 का, वो 5,000 जो फ्यूचर में देना, उसको क्रेडिटर नहीं बोलते हैं, राइट। क्रेडिटर तो वो पर्सन होता है जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं उधारी, ठीक है। तो अकाउंट्स के लैंग्वेज में उसको रियलिटी में बोलते हैं वेंडर, ठीक है, क्रेडिटर नहीं बोलते, वेंडर बोलते हैं। बुक में क्या किया, वेंडर नाम का नया कॉलम नहीं बनाकर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के साथ ही क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम कर दे रहे हैं बुक से मैच करने के लिए, बट इन रियलिटी यहाँ पे एक और कॉलम बनना चाहिए प्लस वेंडर कर, बेटर होगा नया कॉलम बना के। हाँ वही मुझे पता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अब तो जगह कम लोगों के पास जगह होगा, मैनेज कर सकते हो, यू कैन डू, और एल्स ऐड इट हियर, ठीक है। मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ही ऐड कर दे रहा हूँ, बेटर होता नया कॉलम बनाने से, जगह है तो बना लो, नहीं क्रेडिटर में ऐड नहीं होगा, बस इतना बोलना है मेरा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कह रही है, कह रहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बता दो फटाफट, आशना, लव्या, नव्या, समर्थ, यस, ओके, पॉइंट नंबर 6, नव्या ओके, यस ओके, हाँ ओके, क्या ओके, समर्थ ओनली लेफ्ट, फॉर 500 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0, 400 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। जो लोग अलग अलग किया उसका 1100 एक ठो होगा, 5000 एक ठो, फोटो अलग अलग कॉलम होगा। नेक्स्ट बिट नंबर 8 7, ठीक है 7, वॉल्ट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5000, ड्रॉइंग्स है,
पर्सनल यूज के लिए कुछ भी खरीदे, ठीक है, मालिक हम बिजनेस से पैसा लिया, अब पैसा का क्या किया हमको कोई मतलब नहीं है, कैश माइनस कैपिटल माइनस, ठीक है। पर्सनल यूज में वो गाड़ी खरीदे घर में, कि राशन लाए, घर बनाए, गाड़ी कुछ करे, हमको क्या करना है, हमारे बिजनेस कैश माइनस कैपिटल। वॉट रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करे हमको क्या है, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला 5,000, कैश माइनस 5,000 और कैपिटल माइनस 5,000, फिर होगा 59,500 प्लस 5 प्लस 0 कितना हो रहा है, 48 48,400 प्लस 4 प्लस 6,000, चेक कर लेना मैच कर रहा है कि नहीं। एसेट में कितना आ रहा है, 59 79 84,500 एसेट। अब कोई हाँ कुछ नहीं, बस हम दिखाएंगे उसमें कैपिटल से प्लस माइनस करके, बट जीरो हो जाएगा, कुछ फैक्ट नहीं आएगा। और ये भी आ रहा है 84,500, ठीक है। नेक्स्ट, बिट नंबर 8, बिट नंबर 8, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 20,000, वेरी इजी, 20,000 कैश में माइनस 1,000 कंप्यूटर में, क्या होगा, कैश में 39,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 48,400 प्लस 30,000 प्लस 6,000। नेक्स्ट, बिट नंबर 9, बिट 9, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, कैश कम कैपिटल कम। 2 मिनट रुक जाओ, लास्ट 10 में अगर डाउट है तो 1 सेकंड, 9 तक तो क्वेश्चन, कैश 59,500 प्लस गुड्स 20,000 5,000 प्लस 20,000 38,400 प्लस प्लस 6,100, ठीक है। ये तो बिट नंबर 9 तक आ गया है न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट, लास्ट, बिट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ट्रीटमेंट अभी हम पढ़े आज की क्लास में, कैपिटल प्लस कैपिटल माइनस, तो 500 प्लस 500 माइनस 1,000 प्लस 1,000 माइनस,
हाँ चलेगा, वो भी 1500 प्लस 1500 माइनस भी चलेगा, सब 0 0 होगा। ठीक है, हो गया। आएगा फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन वही तो रहेगा, 29,500 प्लस 4 प्लस 5,000 इक्वल्स टू 38,400 लास्ट चेक कर लेना ऐसे मैच कर रहा है कि नहीं लाइबिलिटी। 45 और 29 74,500। ठीक है, तो एसेट आ रहा है 74,500 और ये आ रहा है 38 और 6 44 44 और 30 74,500। ये रही है। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये चैप्टर के अंदर टोटल 2 पार्ट था, इसके अंदर हम एक पार्ट पढ़ लिए हैं और एक दूसरा पार्ट है चैप्टर का, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ना इलस्ट्रेशन 8 एक बार देखेंगे 2 मिनट। इलस्ट्रेशन 8 देखना एक बार, खाली डिस्कस करेंगे, लिखने का जरूरत नहीं है। हो गया, ये कंप्लीट है तो पुराना। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8 देखना। अभी तक क्या होता था, क्वेश्चन देता था और हम बताते थे क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज हो। ठीक है, बार क्या हुआ है, तुमको बता दिया क्या इंक्रीज है क्या डिक्रीज, तो ट्रांजेक्शन बताना है, उल्टा है मतलब। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में आंसर दे दिया है, क्वेश्चन बताना क्या है। ठीक है, पहला कि तुमको बहुत इजी है, लेकिन ये देखना, पहला ऐसा कोई ट्रांजेक्शन बताना है तुमको जिसमें पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट डिक्रीज इन अदर एसेट। क्वेश्चन बोल रहा है फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा और कोई दूसरा एसेट कम हो जाए। एक सेकेंड, 2 मिनट। गुड्स प्लस कैश माइनस बोल रहे हो, रॉन्ग है। गुड्स फिक्स्ड एसेट नहीं है। फर्नीचर खरीदे कैश में, सोचो फर्नीचर खरीदे कैश में, फर्नीचर बढ़ेगा कैश कम होगा, आंसर होगा परचेज फर्नीचर। समझ में आ रहा है? तो क्या दिया इस बार, आंसर दिया है, क्वेश्चन बताना है क्या होगा। क्लियर है? फिर ट्राई करें एक और, देखना बिट्टू। इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, ठीक से सुनना, 2 मिनट लगाओ, सोचो फिर बताओ, कोई हड़बड़ी नहीं है, 7 बजे तक क्लास है, 2 मिनट बाकी। इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, ठीक है, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, परचेज फिर गुड्स फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट बोला ना, तो ट्रांजेक्शन क्या होगा, परचेज फिक्स्ड एसेट या एग्जांपल फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, होगा कि नहीं? फर्नीचर बढ़ा, क्रेडिटर में खरीदो, लाइबिलिटी बढ़ा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन दे दिया है, मतलब आंसर दे दिया है, क्वेश्चन फाइंड आउट करना। ठीक है, एक और ट्राई करें। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सबसे पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या होता है, कैश बढ़ेगा, प्रॉफिट में जरूरी नहीं कैश बढ़े, क्या पता हम उधारी में बेच, शॉर्ट शॉर्ट वाला बताना, कैश बढ़े ही बढ़े, स्टार्टेड बिजनेस कैश, कैश बढ़ेगा कैपिटल। समझ में, थोड़ा एनालिटिकल बनना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा, उल्टा दिया है ये, हम कर रहे थे उसका थोड़ा ऑपोजिट है। नेक्स्ट इजी है, देखना ध्यान से, बिट 4, डिक्रीज इन एसेट इन लाइबिलिटी, गुड्स रिटर्न, हाँ चलो गुड्स रिटर्न हो सकता है, और कौन सा, पेइंग कैश टू क्रेडिटर, वेरी गुड, कैश कम हुआ क्रेडिटर कम हुआ, हो सकता है ये, कैश कम हुआ तो एसेट कम हुआ,
क्रेडिटर कम हुआ, लाइबिलिटी। गुड्स रिटर्न भी हो सकता है, वेरी गुड। कि गुड्स कम हुआ और क्रेडिटर कम हुआ भी हो सकता है, ठीक है? बहुत सारा हो सकता है ना, हमको कोई एक बताना है। नेक्स्ट, बिट 5, डिक्रीज इन एसेट, बहुत इजी है। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल। डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैपिटल। ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस दोनों। डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, नहीं डेप्रिसिएशन नहीं होगा। डिक्रीज इन कैश बोला है ना, कि एसेट बोला है, हाँ एसेट बोला है तो वो भी होगा, ठीक है? देखो ना यही कितना सारा था, एक तो ये 10,000 कैश कम हुआ, 10,000 कैपिटल। आप पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है, ठीक है? ये हुआ कि नहीं, देखो डिक्रीज इन एसेट। एक और भी था, देखो ये रहा एक्सपेंस का, सैलरी वैलरी कुछ दिए थे, ये भी ड्राइंग्स था, ये भी ड्राइंग्स था। 5,000 कैश, 5,000 कैपिटल। एक और भी था, देखो ना ये रहा सैलरी था, 5,500 कैश कम, 500 कैपिटल। फिर डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल। लाइबिलिटी और कैपिटल, सेटलमेंट वाला, ठीक है? सेटलमेंट वाला क्या एग्जांपल बताओ? डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है, देखना ध्यान से थोड़ा सा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हुआ और कैपिटल बढ़ा। सबसे कॉमन एग्जांपल है डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर हमको डिस्काउंट मिलेगा तो क्रेडिटर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, और कम है तो कैपिटल में ऐड हो, हाँ सेटलमेंट होगा। अगर हम कम पैसा दिए हैं तो सोच लो 18,000 देना था, 17,000 दिए, है ना, डिस्काउंट मिला, तो क्रेडिटर कम, कैश, कैपिटल प्लस। लास्ट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और कुछ सोच के बताओ। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल। पॉइंट नंबर 5 देखो, पॉइंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो ना कैपिटल कम हुआ मेरा, और एक तो लाइबिलिटी, वही तो बोला था। क्रेडिट एक्सपेंसेस क्या होगा बोलो, एक कैपिटल कम होगा और दूसरा फ्यूचर में देना है। क्रेडिट एक्सपेंस को ही आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिट एक्सपेंस खर्चा हो गया है, पैसा नहीं दिए, बात है, ठीक है? क्रेडिट एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग, क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा इसका एग्जांपल, क्या हुआ, कैपिटल कम हुआ, एक्सपेंस है तो कैपिटल कम हुआ, फ्यूचर में देना पड़ेगा, लायबिलिटी, ठीक है? तो इलस्ट्रेशन 8 तक हम कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट क्लास में हो गया है। 9 से नहीं कर सकते, 9 से अलग टॉपिक है। अकाउंटिंग क्वेश्चन में 2 टॉपिक है, एक खत्म हो गया, एक बाकी है, ठीक है? तो 9 से लेके 15 तक हम नहीं कर सकते, वो हम पढ़ेंगे तो होगा, ठीक है? वी कैन डू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। होमवर्क लिखना, राइट डाउन होमवर्क, ठीक है? कुछ दिन समर, हाँ या तो आज या फ्राइडे को एक रखेंगे लास्ट, बस फ्राइडे को इकोनॉमिक्स तो नहीं होगा, सर शादी में जा रहे हैं, हाँ मैं, तुम भी जा रहे हो, ठीक है? मैं होगा तो आई विल कीप 1 क्लास, ठीक है? होमवर्क लिख लेना लेकिन अभी से। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम द न्यू बुक आई एम टेलिंग, पेज नंबर 5.2, ठीक है? ओल्ड बुक में भी सेम ही होगा, देख लेना, हाँ मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। पेज नंबर 5.20, क्वेश्चन 1 से लेकर, ज्यादा नहीं, 15, 15 बहुत कम है, कहाँ ज्यादा है, 1 से 15। अभी 5-7 दिन में, एक एक दिन में 2-2 क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा, और क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लिव 1 2 15 नहीं, हाँ ईओ